लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अचानक से चर्चा में आ गए हैं। चिराग के उस बयान ने तहलका मचा दिया है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि बिहार बुला रहा है। तो क्या चिराग पासवान एनडीए से अलग हो रहे हैं, या फिर एनडीए में ही रहते हुए सीएम पद की दावेदारी ठोक रहे हैं, या फिर सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं? क्या चिराग पासवान की नजर नीतीश कुमार की सीएम कुर्सी पर है? चिराग पासवान के इस बयान के बाद अब सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। चिराग पासवान के बहनोई और जमुई के सांसद अरुण भारती ने तो 2 कदम आगे बढ़कर बोल दिया कि बिहार को युवा नेतृत्व की जरूरत है। भारती ने नीतीश सरकार के कामकाज पर भी इशारों में सवाल उठा दिए। क्या बिहार की राजनीति, जो पहले से ही गठबंधनों और जातिगत समीकरणों के जटिल माया जाल में लिपटी है, अब चिराग के संभावित कदम से क्या नया आयाम लेगी? चिराग एनडीए से अलग होते हैं तो क्या इस फैसले से न केवल एनडीए बल्कि महागठबंधन और अन्य छोटे दलों के समीकरण पर भी प्रभावित हो सकते हैं? क्या चिराग पासवान वो काम कर पाएंगे जो उनके स्वर्गीय पिता यानी रामविलास पासवान ने अपने राजनीतिक करियर में कभी नहीं कर पाए? क्या 2025 में चिराग पासवान का सीएम बनने का सपना साकार होगा, या फिर उनकी ये राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का हश्र वैसा ही होगा जैसा उनके पिता का हुआ? राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो चिराग पासवान खराब स्थिति में भी 2 से 3% दलित वोटों पर पकड़ रखने का दावा कर रखते हैं। अभी तो वो केंद्रीय मंत्री भी है और दलित और महादलितों के लगभग 5 से 6% आबादी पर उनकी अच्छी खासी पकड़ है। अब 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिए थे। अब इस चुनाव में दलित वोटों के साथ साथ सवर्णों का भी वोट एलजेपी को ही मिला था, क्योंकि उस चुनाव में बीजेपी से टिकट कटने के बाद कई सवर्ण उम्मीदवारों को उन्होंने टिकट दे दिया था, जिन्होंने काफी वोट हासिल किए थे। उनकी पार्टी ने लगभग 6% वोट हासिल किए, जिससे कई सीटों पर जेडीयू की हार सुनिश्चित थी। अब यदि चिराग अस्थायी रूप से एनडीए से बाहर जाते हैं और प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी जैसे नए सहयोगी के साथ गठबंधन करते हैं, जिनसे कहा जा रहा है कि उन दोनों की नजदीकियां बढ़ रही है, तो बिहार में त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना बढ़ जाएगी। राजनीतिक जानकारों की माने तो एनडीए के लिए चिराग का जाना एक बड़ा झटका है। बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन बिहार में मजबूत रहा है, लेकिन दलित वोटों का नुकसान बीजेपी को कई सीटों पर कमजोर कर सकता है। खासकर हाजीपुर, जमुई, वैशाली जैसे क्षेत्रों में चिराग का प्रभाव ठीक ठाक है। दूसरी ओर जेडीयू पहले ही चिराग के 2020 के विद्रोह से सबक ले चुकी है। नीतीश कुमार के लिए ये गठबंधन का टूटना मुश्किल साबित हो सकता है, क्योंकि चिराग उनके महादलित और अति पिछड़ा वर्ग वोटों में सेंध लगा सकते हैं। बिहार की राजनीति को करीब से जानने वाले एक और पत्रकार मनीष कुमार कहते हैं कि यदि चिराग और प्रशांत का गठबंधन जेडीयू और आरजेडी के वोटों में अधिक सेंध लगाता है तो बीजेपी को अप्रत्यक्ष लाभ हो सकता है। 2020 में चिराग ने जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारकर नीतीश को नुकसान पहुंचाया था, जिससे बीजेपी को गठबंधन में अधिक सीटें मिली। अब प्रशांत किशोर की पार्टी यदि मुस्लिम और यादव वोटों को बांटती है तो तेजस्वी यहाँ पर कमजोर हो सकते हैं, जिससे बीजेपी को भी फायदा हो सकता है। तो कुल मिलाकर चिराग पासवान के संभावित कदम से बिहार का चुनावी परिदृश्य अप्रत्याशित और रोमांचक हो सकता है। त्रिकोणीय मुकाबला, जातिगत समीकरणों का एक बार फिर से बनना और युवा मतदाताओं का रुझान इस चुनाव को एक राजनीतिक थ्रिलर बना सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर चिराग पासवान एनडीए से अलग होते हैं तो उनका अगला कदम बिहार की सत्ता की दौड़ को नया रंग दे सकता है। खैर, इस पर आप सबों की राय क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।